आपने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया पंजाब में, मैं भी वहाँ पर था, और ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं इंक्लूडिंग रेप और वायलेंस वगैरह, उस हवाले से वो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट दैट, अटातार साहब, ये जो नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से मैं भी बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा है कि 1 हफ़्ते में हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जिन लोगों ने ये तरमीम पास किए हैं उनको तो बेशर्मी की बुनियाद पर ही जेल में डाल देना चाहिए। तो क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बेशर्मी का लफ्ज़ नाम निहाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से अच्छा इसलिए नहीं लगता कि जिसकी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग केस में 25 दफ़ा स्टे लिया हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सीगा-ए-राज़ में रखने की प्ली ली हो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया हो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया हो, ना सिर्फ ये बल्कि BRT पेशावर में हर दफ़ा स्टे ऑर्डर लेके और उसकी जो कॉस्ट एस्केलेशन थी, अरबों रुपए का उसमें इजाफा हुआ। तो देखिए, ये तो मादर पिदर आज़ाद थे ना जी। इनको ना चीनी स्कैंडल का पूछा गया, ना आटा स्कैंडल का पूछा गया। बुज़दार सरकार ने अरबों रुपए की करप्शन पंजाब में की, मालम जब्बा से लेके हेलीकॉप्टर से लेके अद्वियात से लेके। तो बात ये है कि हमारे पे तो इल्ज़ामात थे, नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जेल भेजा गया पूरी ऑपोजिशन। एक ज़माना था कि असेंबली की पूरी फ्रंट लाइन वो गायब थी बिकॉज सारों को जेल में डाला हुआ था। और देखिए, जो बेल्स हुई हैं वो हाई कोर्ट्स के लेवल पे हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हुई हैं, और ये वाइट कॉलर क्राइम के अंदर भी कुछ साबित नहीं हो सका कि कहीं पे करप्शन, किकबैक या कमीशन हो। तो इमरान खान साहब पे तो करप्शन के इतने मुकदमात हैं और इतनी एविडेंस है कि उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर उनके वज़रा ने जो किया, बुज़दार सरकार ने जो किया, मैं समझता हूँ वो शर्मनाक था। अब ये अगर इसको शर्मनाक कह रहे हैं तो शर्म तो इनको आनी चाहिए। और नैब लॉस देखिए, इस मुल्क में इतनी सितम ज़रीफ़ी है कि जब बंदा कोई कत्ल करे तो 14 दिन का रिमांड है, मगर नैब के पास 90 दिन का रिमांड है और उसके तहत लोगों ने 3-3, 5-5 साल जेल काटी है। यानी कन्विक्शन हो, सजा याफ्ता हो तो 5 या 7 साल की कैद है, मगर आहा चीमा जैसे लोगों ने 3-3 साल कैद में काटे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक विक्टिमाइजेशन का टूल था। ये एक स्याह दौर में कानून बना और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और अपने मुखालिफिन को बाकायदा सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो शौक से जाएं, जहां मर्जी जाएं, मगर याद रखें कि जो स्केलेटन्स उनके क्लोजेट में हैं, इस दफ़ा नैब अगर रिवाइव हुई तो हम तो भुगत चुके। हमने कैद भी काट ली, फिजिकल रिमांड भी काट लिया, जुडिशल रिमांड भी काट लिया, ट्रायल भी भुगते, बेल के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने तो भुगत लिया है। हमारे पे अब कोई नया मुकदमा आने का कोई इम्कान नहीं है। मगर नैब रिवाइव हुई तो इमरान खान साहब और उनकी पूरी काबीना और उनकी सूबाई हुकूमतें, जितने उनके ओहदेदार थे, जितने उनके वज़रा थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, दे विल बी इन हॉट वाटर। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर तो किसी ने करप्शन की है तो उसका एहतसाब तो होना चाहिए। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन हुई है, अगर करप्शन हुई है तो वो सामने तो आनी चाहिए। कल मैं देख रहा था एक ख़बर कि उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के थाने में एक FIR दर्ज हुई है कि 900 कनाल उन्होंने सरकारी ज़मीन जो है वो अपने नाम मुंतकिल करा ली थी, और इल्ज़ाम यह है कि कोई जाली लेटर तैयार किया था और 1986 में जाके बैकडेट्स में जाके वो अपने नाम पर मुंतकिल करा ली थी। तो ये दुरुस्त है? मतलब कि PTI वाले भी कह रहे हैं कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम हो रहा है, जो कि आप लोग कहते थे। तो इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है? जो उस्मान बुज़दार साहब, वो तो वसीम अकरम प्लस है इमरान खान साहब के, जिन पे 900 कनाल जाली सरकारी ज़मीन अपने नाम कराने का इल्ज़ाम लगा दिया एंटी करप्शन ने आपके दौरे हुकूमत में। बैरिस्टर साहब, ये अशर अशीर भी नहीं है। उस्मान बुज़दार ने, देखिए, उसको वज़ीर आला बनाया गया था ये कहकर कि इसके घर में बिजली नहीं है और ये एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से आए हैं, आम आदमी के मसाइल को समझते हैं, मगर अरबों रुपया कमाया। एक अगर आप उनके असासा जात की छानबीन करें तो ये कई सौ कनाल ज़मीन, ये तो सिर्फ एक केस है जो फरागोगी वाला सारा मामला था और जिसमें उस्मान बुज़दार ने किकबैक्स भी लिए, कमीशंस भी लिए, अपनी मर्जी के अफसरान को लगाया, पैसे लेके लगाया। ना सिर्फ ये, बल्कि जो उन्होंने मुल्तान में एक स्पेनिश विला बनाया है
जो 80 से 90 करोड़ रुपए की मालियत से बना है, उसकी ज़मीन की कॉस्ट ही आप देख लें, आप हैरान रह जाएंगे कि एक सादगी का दावा करने वाला एक नाम नहाद वजीर आला जिसको वसीम अकरम प्लस कह के लगाया गया, वो इमरान खान का कमाऊ पूत था। वो यहाँ से पंजाब से पैसे कमा के, तो एक बाकायदा करप्शन का रैकेट था और उस्मान बुज़दार पे FIRs बिल्कुल ठीक हुई हैं, आने वाले दिनों में मजीद भी होंगी। देखिए, जो ब्लेटेंट करप्शन है पब्लिक मनी की, या आपने स्टेट लैंड हथियाया है, या आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ खुर्दबुद की है, उसमें रद्दोबदल की है, ये केसेस तो कायम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप साला साल नारा लगाएं चोर डाकू का और मुकदमात कायम करें और निकले कुछ ना। यहाँ पे केसेस थोक के हिसाब से नहीं किए जा रहे, दर्जनों केस नहीं बनाए जा रहे, सिर्फ जहाँ पे एविडेंस है और ऐसी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि जिसकी को डिनाई नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल जहाँ अथॉरिटीज हमें कहती हैं, जहाँ पे अथॉरिटीज का ख्याल है कि ये केसेस बनने चाहिए, तो एंटी करप्शन का महकमा बिल्कुल आजादाना तौर पे काम कर रहा है।